Hello and welcome to Victory is Yours channel. I'm back with the part 2 of common human diseases. Um, इसके पहले वाले पार्ट 1 में आपने डिजीज़, पैथोजन, पैरासाइट, होस्ट, एंटीजन, इंटरफेरॉन, इन सब एट्सेट्रा एट्सेट्रा की डेफिनेशंस हमने वन लाइनर देखी और कुछ एक्सरसाइज करी. वो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई थी. आई विल ट्राई टू कीप इट शॉर्ट. सो अभी नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कम्युनिकेबल डिजीज़ेज़ यानी कि इन्फेक्शियस डिजीज़ेज़. द डिजीज़ेज़ विच स्प्रेड फ्रॉम वन डिजीज पर्सन टू अनदर थ्रू आउट contaminated food, water or contact or through insecticides and animals are called the communicable diseases. These are caused by different causative agents यानी कि पैथोजन्स. ठीक है, तो हमने पहले ही पढ़ा हुआ है कि पैथोजन वो है जो डिजीज़ कॉज करते हैं और ये कौन से डिजीज़ हैं जो एक डिजीज़ पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलती है यानी कि रोगी से स्वस्थ व्यक्ति में ट्रांसफ़र होती है. ओके, तो पहली डिजीज़ जो पहला कैटेगरी है जो वायरसेस के थ्रू डिजीज़ होती हैं. सो वायरसेस में सबसे पहला नंबर है, फर्स्ट इज़ चिकन पॉक्स, है ना. पैथोजन इसका है चिकन पॉक्स वायरस जिसका साइंटिफिक नेम है वॉरिसेला. मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, बाय कॉन्टैक्ट या थ्रू स्कैब्स. ओके, इंक्यूबेशन पीरियड 12 to 20 डेज. इंक्यूबेशन पीरियड जैसे हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था वो पीरियड है जब आपको इन्फेक्शन मिला, पैथोजन आपके बॉडी में एंटर किया और डिजीज़ का पहला सिम्टम होने के बीच का जो टाइम है वो आपका इंक्यूबेशन पीरियड है. तो इस केस में क्या हुआ, 12 से 20 डेज़ का समय लग सकता है. मीन्स आप किसी एक दिन जिस भी दिन किसी भी पर्सन को ये पैथोजन ने इन्फेक्ट किया उस दिन से लेके 12वें दिन या 12 से 20वें दिन के बीच में उसको इसके सिम्टम्स दिखेंगे. ओके, तो सिम्टम्स क्या है, फीवर, हेडेक, लॉस ऑफ एपिटाइट. सेकेंड, डार्क रेड कलर्ड रैश ऑन द बैक एंड चेस्ट विथ स्प्रेड्स ऑन होल बॉडी. ठीक है, तो ये इसका थोड़ा सा ये सेकेंड नंबर वाला जो है कि बैक पे डार्क रेड रैशेस हो जाएंगे और चेस्ट पे विच स्प्रेड्स ऑन द होल बॉडी. ठीक है, और फिर रैशेस चेंज इनटू वेसिकल्स. ओके, छाले जैसे पड़ जाते हैं. ओके, आफ्टर फ्यू डेज दीज वेसिकल्स स्टार्ट ड्राइंग अप एंड स्कैब्स आर फॉर्म्ड. दीज स्कैब्स स्टार्ट फॉलिंग इन्फेक्टिव स्टेज. ठीक है, तो ये जो स्कैब्स हैं ये ही इन्फेक्टिव स्टेज है. जब ये जो भी इन्फेक्टेड पर्सन, जो डिजीज़ पर्सन उसको बीमारी हुआ है, वो जब खुजली करते हैं ना, दे स्क्रब, तो वो स्कैब्स के डेड सेल्स या इस टाइप की चीज़ें वहाँ पे गिरती हैं और एयर में और ऑफ कोर्स सॉइल में जो फर्श पे वो चीज़ें हो रही है, तो इस सब से वो पूरा रूम कंटामिनेट रहता है और इसी वजह से जब कोई उस डिजीज़ पर्सन के कांटेक्ट में आता है तो उसको भी वो डिजीज़ होने का पूरा चांसेस रहते हैं. इसका प्रिवेंशन और क्योर क्या है कि देयर इज़ नो वैक्सीन अगेंस्ट चिकन पॉक्स एज येट बट प्रिकॉशंस मस्ट बी टेकन एज फॉलोज. द पेशेंट शुड बी केप्ट इन आइसोलेशन, क्लोथिंग यूटेंसिल्स शुड बी स्टेरलाइज्ड, फॉलन स्कैब शुड बी कलेक्टेड एंड बर्न. तो अब देखें, आप देख रहे हैं यहाँ पे कि मतलब एक तरीके से पूरी तरीके से आइसोलेशन में उसकी चीज़ें जो भी हैं पर्सनल, जो उसके कपड़े हैं या बर्तन हैं, उन सब चीज़ों को या तो आप बिल्कुल ही मतलब डिस्पोजेबल वाली चीज़ें यूज़ करो, अदरवाइज़ उनको स्टेरलाइज करो. ठीक है, और फिर जो फॉलन स्कैब से जो खुजली करके जो चीज़ें गिरती हैं उसकी डेड सेल्स वगैरह, वो सब कलेक्ट करके वो पूरा मैटर और उसको बर्न करना है. वन अटैक ऑफ चिकन पॉक्स गिव्स लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी टू द पर्सन रिकवर्ड फ्रॉम दिस डिजीज़. और एक बार जो कोई भी इसके उसमें आ जाता है तो उसको फिर लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी मिल जाती है इस डिज़ीज़ से. तो ये इम्यूनिटी कैसे मिलती है, मैंने पिछले वीडियो में आपसे डिस्कस किया था कि जब एक बार पैथोजन आया तो हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम उसको रिकग्नाइज करते हैं उस एंटीजन को और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे हम वायरस की बात कर रहे हैं, वॉरिसेला वायरस है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, एंटीबॉडी नहीं बनेगा, इंटरफेरॉन बनेगा. ठीक है, और उस समय तो उसको काउंटर करेगा ही करेगा बट वो इंटरफेरॉन की कॉपी सेफ रहेगी हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम के पास. और जब कभी दोबारा हम उसके इन्फेक्शन में आते हैं तो वो उससे उसको मैच करके और तेज़ी से उसका रिस्पॉन्स देता है और तेज़ी से हमें उससे प्रोटेक्ट करता है. ओके, नेक्स्ट इज़ मीज़ल्स का पैथोजन है रूबियोला वायरस. ठीक है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन बाय एयर, इंक्यूबेशन पीरियड 3 to 5 डेज. अब देखिए इसका बहुत ही क्विक है ना, तीसरे से पाँचवें दिन आपको उसका असर दिख जाएगा. सिम्टम्स क्या है, कॉमन कोल्ड, स्मॉल वाइट पैचेस इन माउथ एंड थ्रोट एंड अपीयरेंस ऑफ रैशेस ऑन बॉडी. इसमें काफ़ी कुछ देखिए सिमिलैरिटी है पहले चिकन पॉक्स में और दूसरा रूबियोला में.
लेकिन वहाँ पे आपको कॉमन कोल्ड नहीं था, यहाँ पे आपको कॉमन कोल्ड है, ठीक है। प्रिवेंशन एंड क्योर देखिए, शुड बी केप्ट इन आइसोलेशन ऑफ कोर्स, क्योंकि एयरबॉर्न है तो उसको सेपरेट ही रखना है, और क्लीनलीनेस हाइजीन मेंटेन करना है। एंटीबायोटिक्स चेक ओनली द सेकेंडरी इन्फेक्शंस विच कैन ईजिली रिकर, ठीक है। तो एंटीबायोटिक्स वगैरह से सिर्फ सेकेंडरी इन्फेक्शन से ही बचा जा सकता है। ओके, नेक्स्ट इज़ पोलियोमाइलाइटिस। पोलियोमाइलाइटिस जिसको हम शॉर्ट में पोलियो ही कहते हैं, और उसका पैथोजन है पोलियो वायरस। मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वायरस एंटर्स इनसाइड द बॉडी थ्रू द फूड और द वाटर। अब आप ये देखिए कि आपका फूड या वाटर जो है कंटामिनेटेड होता है, ठीक है। ये एयरबॉर्न नहीं है, ये वाटरबॉर्न है, ओके, वाटरबॉर्न एंड फूड वगैरह से, ठीक है। तो इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन तरह से। देन इंक्यूबेशन पीरियड का 7 to 14 डेज़ है। द वायरस मल्टीप्लाइज इन इंटेस्टाइनल सेल्स। इसका वायरस कहाँ मल्टीप्लाई करता है? इंटेस्टाइनल के सेल्स में। एंड रीचेज द ब्रेन थ्रू ब्लड, और थ्रू ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम वो ब्रेन तक पहुँच जाता है। इट डैमेजेस द ब्रेन एंड द नर्व्स एंड कॉजेज इन्फेंटाइल पैरालिसिस, और ये इन्फेंट्स में पैरालिसिस करता है, ठीक है। स्टिफनेस ऑफ नेक, फीवर, लॉस ऑफ हेड सपोर्ट। और अब आप देखिए कि ये कितना मतलब ही डेडली वायरस है, इसका कितना लाइफ लॉन्ग इफ़ेक्ट है, ठीक है। तो इसलिए पोलियो वैक्सीनेशन जब भी हो आपके फैमिली में, नेबर में, जिस किसी को भी जो भी अंडर 5 ईयर्स के किड्स हैं, उनको प्लीज़ पोलियो वैक्सीन आप ज़रूर से ज़रूर दिलवाएं। इसका प्रिवेंशन एंड क्योर क्या है? पोलियो वैक्सीन ड्रॉप, ओरल पोलियो वैक्सीन OPV आर गिवन टू चिल्ड्रन एट सर्टेन इंटरवल्स। पल्स पोलियो प्रोग्राम इज ऑर्गेनाइज इन आवर कंट्री टू गिव पोलियो वैक्सीन टू चिल्ड्रंस, ओके। सो नेक्स्ट इज आवर रेबीज, ऑल्सो कॉल्ड हाइड्रोफोबिया, ठीक है। पैथोजन क्या है? रेबीज वायरस। मोड ऑफ ट्रांसमिशन है बाइट बाय रेबिड डॉग। यहाँ पे सिर्फ रेबिड डॉग लिखा, बट रेबिड मंकी एंड के साथ भी सेम एप्लीकेशंस है। इंक्यूबेशन पीरियड इसका 10 days to 1 to 3 months है, मीन्स 10 दिन से लेके 3 months के टाइम पीरियड के बीच में आपको लग सकता है। तो कोई अगर सोचे कि मुझे आज डॉग बाइट हुआ था या कल हुआ था और 1 महीना हो गया ना, I'm okay, तो इट्स यू आर नॉट टोटली श्योर अबाउट इट until 3 months, ओके। सो इट्स बेटर आप इतना सारा वेट मत कीजिए। जब भी कभी डॉग बाइट होता है तो फर्स्टली तो आप घर पे ही फर्स्ट एड क्लीन कीजिए उसको एंटीसेप्टिक से, ठीक है। उसके बाद वहाँ पे जो भी वूंड है उसको कवर कीजिए, एंड देन मूव टू योर एनी इमरजेंसी और एनी हॉस्पिटल डिस्पेंसरी, एनीथिंग नियर बाय यू, और वहाँ पे आप ज़रूर से ज़रूर रेबीज़ वैक्सीन लें, ठीक है। डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस ऑफ द बाइट फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब आप ये देख रहे हैं कि ये कितना सीवियर है, कि ये इसका इंक्यूबेशन किस पर डिपेंड करता है कि कितनी दूरी है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, ब्रेन से, उस पार्ट की जहाँ पे आपको डॉग बाइट हुआ है। सपोज़ अगर आपको पैर के लोअर हिस्से में होता है तो थोड़ा डिस्टेंस है, तो थोड़ा टाइम लग सकता है। बट इन केस खुदा ना खास्ता आपको कहीं ऊपरी हिस्से में कभी काट लिया या किसी तरह से कुछ ऐसा सिचुएशन बनता है, तो इट्स वेरी क्लोज टू योर हेड, टू योर ब्रेन, सो यू आर इन सीवियर डेंजर, ओके। सो आप जो सिम्टम्स क्या है इसका? सीवियर हेडेक होगा, हाई फीवर होगा, पेनफुल कंट्रैक्शंस होंगे, एंड मसल्स ऑफ थ्रोट एंड चेस्ट, एंड चोकिंग ऑफ एंड फियर ऑफ वाटर लीडिंग टू डेथ। और चोकिंग होने लगता है और फियर ऑफ वाटर, इसीलिए इसको हाइड्रोफोबिया कहते हैं, पानी से डर लगने लगता है, ओके। नेक्स्ट है प्रिवेंशन एंड क्योर, कंपलसरी इम्यूनाइजेशन ऑफ डॉग्स। आपके एरिया में जो भी हैं, किलिंग ऑफ रेबिड एनिमल्स, जो भी रेबिड एनिमल्स जिनके अंदर इस तरह का कोई भी इन्फेक्शन पाया गया, उनको आप गवर्नमेंट की जो लोकल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं वो ले जाते हैं, उनको उनकी कलिंग हो जाती है, ओके। एंटी रेबीज इंजेक्शंस एंड ओरल डोजेस आर गिवन टू पर्सन बिटन बाय अ रैबिड एनिमल, ओके। नेक्स्ट इज हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस इज पैथोजन हेपेटाइटिस बी वायरस। मोड ऑफ ट्रांसमिशन मेनली तो कंटामिनेटेड वाटर, ये भी देखिए वाटर से कंटामिनेशन से है, तो इसीलिए साफ़ पानी बहुत ज़रूरी है। आप चाहे आपके घर में व्हाट यू से दैट बोरिंग वगैरह है या किसी भी तरीके का पानी आप कहीं किसी भी सोर्स से यूज़ करें, ट्यूबवेल, कुआँ, नल या और कोई सोर्स है, पानी आप प्लीज़ घर पे एक जैसा भी हो फ़िल्टर ज़रूर रखें, बिकॉज़ बहुत ज़रूरी है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन मेनली थ्रू कंटामिनेटेड वाटर। देन इंक्यूबेशन पीरियड इज़ 15 to 160 days, ठीक है। इसके सिम्टम्स हैं बॉडी एक, लॉस ऑफ एपेटाइट, नोजिया। नोजिया मीन्स फीलिंग अ टेंडेंसी ऑफ वॉमिटिंग, ठीक है। आपको वॉमिटिंग आ नहीं रही, हो नहीं रही है, बट यू फील लाइक वॉमिटिंग, ओके, उसको नोजिया बोलते हैं। एंड आई थिंक एपेटाइट आपको सबको पता होगा, भूख है ना, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख खत्म हो जाती है, आपको खाने की इच्छा नहीं होती है, ओके। देन इज आइज एंड स्किन बिकम येलोइश, यूरिन डीप येलो इन कलर ड्यू टू बाइल पिगमेंट्स। और हेपेटाइटिस इज़ अफेक्टिंग लिवर, तो इसीलिए जो आपका
बॉडी का जो स्किन टोन है वो टोटली येलोइश टाइप में होने लगता है, और जो यूरिन है वो ऑलरेडी थोड़ा सा यूरोक्रोम की वजह से येलोइश होती है, बट बिकॉज ऑफ द बाइल इट टर्न्स मोर ऑफ येलो, ठीक है। येलो का टोन उसका ज़्यादा हो जाता है, डीप येलो। और लिवर क्या है, एनलार्ज हो जाता है। प्रिवेंशन एंड क्योर क्या है, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन इज़ नाउ अवेलेबल। इसका मतलब पहले नहीं हुआ करती थी बट नाउ इट इज़। तो हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन ज़रूर लें। प्रॉपर हाइजीन इज़ टू बी ऑब्जर्व। देखिए हाइजीन हमेशा ज़रूरी है, नॉट ओनली इन केस ऑफ जस्ट बीइंग प्रिकॉशनरी अबाउट हेपेटाइटिस, बट फॉर एक जनरल लाइफस्टाइल सेफ गार्ड के लिए भी हाइजीन बहुत ज़रूरी है। देन अवॉइड टेकिंग फैट रिच सब्सटेंसेस, ठीक है। नेक्स्ट इज इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा इज कॉमनली नोन एज फ्लू, इज एन इलनेस कॉज बाय वायरसेस दैट इन्फेक्ट द रेस्पिरेटरी ट्रैक कंपेयर टू कॉमन कोल्ड। इन्फ्लुएंजा इज़ मोर सीवियर इलनेस, ठीक है। तो कॉमन कोल्ड और इन्फ्लुएंजा लगभग एक ही चीज़ है, बस इंटेंसिटी का फ़र्क है। कॉमन कोल्ड में हल्का सर्दी जुकाम होता है, इन्फ्लुएंजा में थोड़ा इंटेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी, ओके। होता कैसे है, इन्फ्लुएंजा इज कॉज बाय वायरस विच अटैक्स आवर बॉडी सेल्स रिजल्टिंग इन वेरियस इफेक्ट्स डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रेन्स ऑफ द वायरस। तो इसके कई सारे वायरसेस, इसलिए यहाँ कोई नाम नहीं दिया है पर्टिकुलर। तो इसके वजह से there are many strains of influenza virus. The virus mutates all the time and new variations arise. तो आप देख रहे हैं कि जब कोरोना की बात हो रही है ना कि ये वेरिएशन, अभी ये वेरिएशन, अभी दूसरा वेरिएशन, तो दिस इज़ ऑल बिकॉज क्योंकि जो वायरस है वो म्यूटेशन करता है। नाउ जस्ट एक क्विक रिमाइंडर दे दूँ, म्यूटेशन क्या है, म्यूटेशन है जेनेटिक चेंजेस, ठीक है। तो वायरस खुद से अपने आप को, जैसे आप ऐसे समझो, सिंपल में कहूँ कि सॉफ्टवेयर के अपडेट्स आते हैं ना, तो सॉफ्टवेयर को हर 2.0 3.0 लाइक दैट, तो इसी तरीके से वायरसेस जो है अपना जेनेटिक जो मॉलिक्यूल है उसको अपडेट करते रहते हैं नए होस्ट या होस्ट के जो इम्यून हैं उससे फाइट करने के लिए, क्योंकि उनको भी तो अपना देखना है ना, उनके लिए हम टारगेट हैं, हम उनका टारगेट है ना। तो हमको हमारे इम्यून सिस्टम से लड़ने के लिए वो अपने आप को तैयार करते रहते हैं, अपडेट करते रहते हैं, इनेबल करते रहते हैं और अपनी चीज़ों को इम्प्रोवाइज़ करते हैं, ठीक है। सो बिल्कुल बहुत ही लेमैन लैंग्वेज में मैं बता रही हूँ। दिस कॉन्स्टेंट चेंजिंग इनेबल द वायरस टू इवेड द इम्यून सिस्टम ऑफ इट्स होस्ट। क्यों? क्योंकि मैंने बताया ना कि जब एक बार ही कोई पैथोजन आता है तो हमारी बॉडी के जो इम्यून सेल्स है उससे फाइट तो करते हैं, बट उसके फाइटिंग में जो एंटीबॉडीज़ या एंटीफ्रॉन्स यूज़ हुए थे उसकी वो एक कॉपी अपने पास रख लेते हैं कि दिस इज़ द थिंग, नेक्स्ट टाइम आएगा तो वी विल बी एबल टू डू इट मोर क्विकली, ठीक है। तो इसीलिए वायरस क्या करता है, ये बार बार म्यूटेशन करते हैं सो दैट वो पिछले वाले जो हमारा जो एंटीबॉडी या एंटीफ्रॉन है उससे रिकग्नाइज ना होने पाए, ओके। देखिए मैं बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में आपसे समझाने की कोशिश कर रही हूँ। आई होप आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं। Unfortunately, immunity against one strain which is conferred by exposure or immunization does not protect the against the other strain. अब आप समझ पा रहे होंगे क्यों? क्योंकि लॉक एंड की मॉडल है। अब देखिए कि वो चाबी ही बदल दे रहे हैं, वो ताला ही बदल दे रहे हैं। हमारे पास चाबी है लेकिन वायरस अपना ताला ही बदल दे रहा है, तो हम कैसे उसको करें, है ना। A person infected with influenza virus develops antibodies against the virus as the virus changes. The antibodies against the virus do not recognize the changed virus and influenza can recur caused by the change of the mutated virus, okay। तो हो गई बात। Then comes symptoms. Typical symptoms of influenza include fever, usually 100 degrees to 103 degrees Fahrenheit in adults and even in higher in children. Then respiratory tract infection symptoms such as cough, sore throat, running nose, headache, pain in muscles and extreme fatigue. So although nausea and vomiting and diarrhea are sometimes accompany influenza infection, especially in children, gastrointestinal symptoms are rarely prominent, okay। तो ये सारे सिम्टम्स सब में होते हैं, चिल्ड्रंस में भी होते हैं स्पेशली, लेकिन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स जो है रेयरली प्रोमिनेंट होते हैं, ठीक है। मोस्ट पीपल हु गेट flu recover completely in 1 to 2 weeks, but some people develop serious and potentially life threatening complications such as pneumonia, ठीक है। तो अगर इसी को मतलब किसी का इम्यून सिस्टम इतना अच्छा से कोप अप नहीं कर पाता है तो दिस में टेक द नेम एज निमोनिया, ओके। द कंडीशन बहुत सिवियर हो जाएगी, इंटेंस हो जाएगी। देन इज ट्रीटमेंट एंड कंट्रोल। मच ऑफ द इलनेस एंड डेथ कॉज बाय इन्फ्लुएंजा कैन बी प्रिवेंटेड बाय एनुअल इन्फ्लुएंजा वैक्सीन। मीन्स हर साल आप एक इन्फ्लुएंजा वैक्सीन लेंगे तो यू कैन बी rescued by it. Influenza vaccine is specially recommended for those who are at risk of complication with chronic disease of heart, lungs and kidney, diabetes or severe forms of anemia. Persons suffering from influenza should drink plenty of fluids. तो क्या लेना चाहिए? Plenty of fluids, पानी बहुत ज़्यादा पिए।
टेक सिम्टम रिलीव विद पैरासिटामोल, एस्पिरिन नॉट इन चिल्ड्रन अंडर 16, और आइब्रूफेन एज रिकमेंडेड बाय द डॉक्टर. कंसल्ट डॉक्टर इमीडिएटली फॉर ट्रीटमेंट. ओके, देन कम्स डेंगी. नाउ आई एम सेइंग इट डेंगी बिकॉज मैंने फिर चेक भी किया, तो इंडिया में डेंगू बहुत बोला जाता है, बट इट इज़ डेंगी. तो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप सभी जितने लोग मेरी बात को सुन पा रहे हैं, प्लीज़ डेंगी बोलें, और कोई आपके सामने डेंगू बोले तो आप उसको भी समझाएं कि इट इज़ डेंगी. ठीक है, कहीं से तो शुरुआत होनी चाहिए ना सही चीज़ों की. डेंगी इज़ एन एक्यूट फीवर कॉज बाय वायरस. तो डेंगी में क्या होता है, तेज़ी से बुखार आ जाता है, एकदम से अचानक और तेज़ी से. एक्यूट मीन्स सिवियर, मतलब अभी किसी को थोड़ा हल्का होता है, फिर दोबारा से तेज़ थोड़ा आगे से बढ़ता है. बट इस केस में क्या है कि बिल्कुल एकदम शार्पली तेज़ी से बुखार बढ़ता है. इट इज़ ऑफ 2 टाइप्स, डेंगी फीवर एंड डेंगी हेमोरेजिक फीवर. ठीक है, so dengue fever is characterized by an onset of sudden high fever, severe headache, pain behind the eyes and in the muscles and the joint. तो इसमें क्या है कि हाई फीवर है, सीवियर हेडेक है, और क्या है, पेन कहाँ पे, आइज़ के पीछे की तरफ. मीन्स यू फील लाइक योर आइज़ आर जस्ट बल्जिंग आउट, और कुछ इस टाइप की फीलिंग आती है, बहुत अंदर से बहुत दर्द है. एंड मसल्स और जॉइंट्स में बहुत पेन होता है. एंड डेंगी हेमोरेजिक फीवर में क्या होता है, एक्यूट इन्फेक्शन वायरल डिजीज़ का है. इट इज़ एन एडवांस स्टेज ऑफ डेंगी फीवर. तो जब यही डेंगी फीवर, जब आपने इस पर ध्यान नहीं दिया और थोड़ी बहुत पैरासीटामोल लेके बीच बीच में आप अपना काम चलाते रहे, तो दिस में टर्न एज डेंगी हेमोरेजिक फीवर. इसमें क्या होगा, इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय फीवर ड्यूरिंग इनिशियल फेज एंड अदर सिम्टम लाइक हेडेक, पेन इन आई, जॉइंट एंड पेन, मसल, फॉलोड बाय साइंस ऑफ ब्लीडिंग, रेड टाइनी स्पॉट्स ऑन स्किन एंड ब्लीडिंग फ्रॉम नोज एंड गम्स. और ब्लीडिंग कहाँ से होगी, नोज से होगी, मसूड़ों से होगी, और रेड छोटे छोटे बॉडी पे रेड टाइनी स्पॉट्स आ जाते हैं. ओके, हाउ डज डेंगी स्प्रेड? इट इज़ इन स्प्रेड थ्रू बाइट ऑफ एन इन्फेक्टेड एडिस एजिप्टाई मस्कीटो. यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि इटैलिक्स में लिखा हुआ है, ये मस्कीटो का साइंटिफिक नेम है उस पर्टिकुलर मस्कीटो का. द ट्रांसमिशन ऑफ द डिजीज अकर्स व्हेन अ मस्कीटो बाइट्स एन इन्फेक्टेड पर्सन एंड सब्सिक्वेंटली बाइट्स अ हेल्दी पर्सन. इन डूइंग सो इट ट्रांसमिट्स ब्लड containing the virus to healthy person, and the person becomes infected with dengue. The first symptom of disease occurs about 5 to 7 days after the infected bite. ठीक है, तो ये हमने देख लिया. फिर incubation period है इसका. The bite of mosquito carrying dengue virus start symptoms average 4 to 6 days with range of 3 to 14 days. ठीक है, diagnosis क्या है, blood test by scanning for antibodies against dengue viruses. In addition, the blood platelet count also get drastically reduced in infected person. Symptoms क्या है इसके, sudden onset of high fever, ठीक है, severe headache, पेन इन जॉइंट्स एंड मसल, पेन बिहाइंड द आइज विच वर्सन विद आई मूवमेंट. और जब आप आँखें चलाते हैं तो और ज़्यादा ही दर्द होता है, और नोजिया और वॉमिटिंग ऑल्सो. सिम्टम्स ऑफ डेंगी हेमोरेजिक में क्या होगा, सीवियर कॉन्टिन्यूस पेन इन एब्डोमेन, पेट में दर्द होगा, रैशेज ऑन द स्किन, ब्लीडिंग फ्रॉम नोज, माउथ और इंटरनल ऑर्गन्स, फ्रीक्वेंट वॉमिटिंग विद और विदाउट ब्लड. तो वॉमिटिंग अगर हो रही है तो मे बी विद ब्लड और विदाउट द ब्लड, दोनों तरह से. स्टूल ब्लैक हो जाएगा, क्यों, क्योंकि अंदर से आपका जो खून निकल रहा है वो जब क्लॉट होता है तो वो ब्लैकिश टोन पे आता है, तो आपका जो स्टूल है, जो फीकल मैटर है, वो ब्लैक हो जाती है. एक्सेसिव थर्स्ट, ड्राई माउथ, मुंह सूखा सूखा लगता है, आपको पानी पीने की बहुत ज़्यादा वो होती है. ठीक है, पेल कोल्ड स्किन, वीकनेस होती है. प्रिवेंशन क्या है कि सिंपली आप मच्छर से बचें. अवॉइड वाटर स्टैग्नेशन फॉर मोर देन 72 आवर्स, 72 घंटों से ज़्यादा तक पानी लगा ना रहे, क्योंकि उसी में वो मस्कीटो ब्रीड करता है. प्रिवेंट मस्कीटो ब्रीडिंग इन स्टोर्ड वाटर बॉडीज लाइक पॉन्ड्स एंड वेल्स. सो और जितनी भी साफ़ सफाई रख सकते हैं वो सब करें. यूज़ मस्कीटो रिपेलेंट नेट्स, डे टाइम, दुनिया भर की चीज़ें हैं. देन ट्रीटमेंट फॉर डेंगी इज़ नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट. सिम्टोमेटिक है, पर्सन विद डेंगी फीवर शुड टेक रेस्ट एंड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स. डेंगी हेमोरेजिक फीवर इज ट्रीटेड बाय रिप्लेसिंग लॉस्ट फ्लूइड्स. तो खून की ज़रूरत पड़ती है. सम पेशेंट्स नीड ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स टू कंट्रोल ब्लीडिंग. ओके, सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, and I shall very soon bring another video in the series, and I want to finish this common human disease as soon as possible. So friends, just keep up the pace and कमर कस के तैयार रहिए. मैं भी तैयार हूँ, आप बस पढ़ते जाइए. ओके, बी विक्टोरियस. प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू सो मच. दैट्स इट फॉर टुडे.